हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ने वाले हैं ए.के. रामानुजन की ब्यूटीफुल पोएम लुकिंग फॉर अ कज़न ऑन अ स्विंग। दोस्तों, लुकिंग फॉर अ कज़न ऑन अ स्विंग, इस टाइटल को ही पहले डिकोड करते हैं और देखते हैं ऐसा टाइटल क्यों दिया हुआ है। दोस्तों, हमारे बचपन में कई सारी घटनाएं होती है और उन घटनाओं को हम किसी स्पेसिफिक प्लेस के साथ या किसी एक्टिविटी के साथ हम अटैच कर देते हैं और वो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज उम्र भर के साथ हमारे साथ रहती है। फिर बड़े हम बूढ़े हो जाए उस वक्त तक भी वो जो मेमोरीज होती है वो ताज़ा रहती है। और इस केस में, इस पोएम के केस में, वो जो एक चीज़ है वो है एक स्विंग, झूला। झूला आपको पता होगा, जो इस तरह से आप झूला रखते हो जिसके ऊपर बैठ के आप आगे पीछे झूलते हो और आनंद लेते हो। तो लेकिन यहाँ पे ये जो झूलने की एक्टिविटी है ये सिर्फ उस झूले से रिलेटेड नहीं है, उस झूले के साथ जो कोई और अनुभव आया, उस अनुभव की वजह से वो झूला यादगार है। और इसीलिए पोएम में पोएट कहते हैं वो अपने कज़न को ढूंढ रहे हैं स्विंग के ऊपर। चलो देखते हैं आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ था यादगार। दोस्तों, पहले लाइन के अंदर पोएट कहते हैं व्हेन शी वॉज 4 और 5 शी सैट ऑन अ विलेज स्विंग। अब यहाँ पे पास्ट टेंस में बात की जा रही है। वो कह रहे हैं शी वॉज, जब वो 4 या 5 साल की थी तब वो विलेज के स्विंग में, गांव के अंदर जो स्विंग है, जो झूला है, उसके ऊपर बैठी थी। एंड हर कज़न 6 और 7 सेट हिमसेल्फ अगेंस्ट हर। और उसका जो कज़न है जो कि मेल है और 6-7 साल का है। अब यहाँ पे 4 और 5, 6 और 7 इस तरह से लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी एक्चुअल में जो एज है, जो एक घटना है, वो कब हुई, उस वक्त उनकी एग्जैक्ट एज क्या थी, वो उन्हें भी याद नहीं, क्योंकि बचपन की मेमोरी है और उन्हें शायद उस एज से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इस वजह से उन्होंने एग्जैक्टली याद नहीं रखा है। और वो कह रहे उसका जो कज़न है जो कि 4-5 साल का था, सेट हिमसेल्फ अगेंस्ट हर। सेट हिमसेल्फ अगेंस्ट हर इसका मतलब क्या है? जब झूले पे उसकी कज़न जो लड़की है वो एक और फेस करके बैठी थी, तो उसके अपोजिट साइड में फेस करके, जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेल खेल में वो भी उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठ गए, जिससे कि उन दोनों के जो फेस है वो आमने सामने आएंगे। और अब जब इस पोजीशन में वो झूले के ऊपर बैठ गए तो झूले की जो लंजिंग मूवमेंट है उसकी वजह से क्या हुआ ये हम आगे देखते हैं। विद एवरी लंज ऑफ द स्विंग शी फेल्ट हिम। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि विद एवरी लंज ऑफ द स्विंग, जब जो झूला आगे पीछे होता है उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? लंजिंग मूवमेंट कहेंगे। तो जैसे जैसे झूला आगे पीछे होता है उस मूवमेंट के साथ शी फेल्ट हिम। यहाँ पे जो फेल्ट है उसका मतलब है इरेक्शन फील करना। जो मेल, जो लड़का है, वो एक दूसरे के साथ, मेल और फीमेल, वो इस तरह से बैठ गए, इस पोजीशन में वो है कि जिस वजह से उसका इरेक्शन आ चुका है। इरेक्शन से यहाँ पे मतलब है मेल सेक्सुअल ऑर्गन का स्ट्रेटन हो जाना या फिर इरेक्ट हो जाना। तो उसका जो इरेक्शन है वो लड़की ने फील किया। कहाँ पे? इन द लंजिंग पीट्स ऑफ हर फीलिंग। और उसकी फीलिंग्स में जो लंजिंग पीट्स है, अब यहाँ पे उसको भी आनंद आ रहा है और ये आनंद सेक्सुअल किस्म का है। और जो लंजिंग है, जो मूवमेंट है, उसके साथ ही साथ उसका जो पीट्स है, पीट्स का मतलब होता है गहराई। तो वो कह रही है कि अपने फीलिंग की गहराई में उसने उसे फील किया, यानी कि उसे भी वो जो एक्टिविटी थी, जो कि इनोसेंट सी सेक्सुअल एक्टिविटी थी, उससे उसे भी आनंद आया और उस सेक्सुअल एक्टिविटी का उसने भी आनंद लिया। एंड आफ्टरवर्ड्स वी क्लाइम्ब द ट्री शी सेड। और उसके बाद उसने बोला, उस घटना के बाद, वी क्लाइम्ब द ट्री, वी मतलब वो लड़की और उसका कज़न, नॉट वेरी टॉल बट फुल ऑफ लीव्स लाइक दोज ऑफ अ फिग ट्री। और उसके बाद क्या हुआ? वो जो लड़की और लड़का है वो दोनों एक ट्री के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर चढ़े, जो कि ज़्यादा ऊंचा नहीं था, ज़्यादा टॉल नहीं था, बट फुल ऑफ लीव्स। लेकिन वो जो पेड़ था वो फुल ऑफ लीव्स था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीव्स थे, लाइक दोज ऑफ अ फिग ट्री, ठीक उसी तरह से जिस तरह से फिग की ट्री होती है,
जो अंजीर का पेड़ होता है उसके ऊपर जिस तरह से बहुत ज़्यादा पत्ते होते, उसी तरह से उस पेड़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पत्ते थे। यहाँ पे जो फिग ट्री है, फिग ट्री का कनेक्शन जो सिंबॉलिक तरह से यहाँ पे है। आपको पता है क्रिश्चियनिटी के अंदर एडम एंड ईव, ये जो पहले मानव हम मानते हैं, इन दोनों ने जब पहली बार अपनी सेक्सुअलिटी को फील किया तो उसके बाद उन्होंने खुद को ढकने के लिए फिग के जो ट्री होते हैं उसके पत्तों का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे जिस तरह से एडम और ईव इन दोनों के बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी वो इनोसेंट एक्टिविटी थी, ठीक उसी तरह से इन दोनों के बीच में एक कज़न और उसकी बहन, इन दोनों के बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी वो भी बहुत इनोसेंट है। और जिस तरह से यहाँ पे उनको अपने अंदर की सेक्सुअलिटी का अनुभव हुआ था एडम एंड ईव को, ठीक उसी तरह से इन दोनों को भी अपने अंदर की सेक्सुअलिटी का अनुभव मिला है, पहला दर्शन उन्हें यहाँ पे हुआ है। अब उसके आगे वो कहती है एंड वी वर वेरी इनोसेंट अबाउट इट, और वो कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम बहुत इनोसेंट थे, हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ, कुछ हमें बुरा फील नहीं हुआ, हम उसके मामले में बहुत इनोसेंट थे। जिस तरह से जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत इनोसेंट होता है, उसके मन में कोई पाप नहीं होता है, ठीक उसी तरह से ये जो एक्टिविटी हुई उसके बारे में हम बहुत ही इनोसेंट थे। नाउ अब यहाँ पे जो पहला स्टांजा था, पहली जो लाइनें थी, वहाँ पे हम पास्ट टेंस में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रेजेंट टेंस में आ गए हैं। नाउ आज की परिस्थिति के बारे में वो बात करते हैं, तो देखिए अब क्या हो चुका है। शी लुक्स फॉर द स्विंग इन सिटीज विद 15 सबर्ब्स एंड ट्राइज टू बी इनोसेंट। अब वो कहती है कि आज की परिस्थिति में उसकी जो वो कज़न है वो क्या करती है, लुक्स फॉर अ स्विंग, वो उस तरह का कोई झूला फिर से एक बार ढूंढती है, लेकिन अब वो रूरल या गांव में नहीं है, जैसे पहले वो गांव में थी उस तरह से अभी वो गांव में नहीं है, बल्कि अभी वो सिटी में है, शहर में है, जहाँ पे 15 सबर्ब्स है, यानी कि अब वो एक बड़ी सिटी में है और वहाँ पे वो इस तरह का झूला ढूंढने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उस झूले के साथ वो एक एक्टिविटी, वो एक याद कनेक्ट हो चुकी है। एंड ट्राइज टू बी इनोसेंट अबाउट इट, और अब वो स्विंग ढूंढती है और ट्राइज टू बी इनोसेंट अबाउट इट। ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि वाइल ग्रोइंग अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते हैं, हमें समाज के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके ऊपर तो काफ़ी सारे बंधन लगाए हुए हैं। यह तक तय है कि आप किसके साथ सेक्स कर सकते हो, किसके साथ नहीं कर सकते। और पहले जो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी वो अपने कज़न के साथ हुई थी, और कई सारे रिलीजन में कज़न के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी ये पूरी तरह से बंधनीय है, बहुत ही गलत माना जाता है। तो अब जब ये प्रेजेंट सिचुएशन आ चुकी है और वो बड़ी हो चुकी है, तो जब वो स्विंग ढूंढती है अपने बड़े से शहर में, तो उस वक्त तो कोशिश करती है फिर से एक बार उसके बारे में इनोसेंट रहने की। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर जो इनोसेंस है, जो नेचुरल था, वो अब नहीं है, बल्कि अब वो बड़ी हो चुकी है, और उस बड़े होते हुए उसे पता चल चुका है कि वो जो भी था वो समाज के दृष्टि से गलत था, और अब वो कोशिश करते हैं कि फिर से एक बार उसके लिए वो चीज़ इनोसेंट ही रहे। अब आगे, नॉट ओनली ऑन द क्रॉच ऑफ अ ट्री that looked as if it would burst under every leaf into a brood of scarlet figs if suddenly squeezed। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि और ये ऐसा नहीं कि नॉट ओनली ऑन द क्रॉच ऑफ अ ट्री, नॉट ओनली ऑन द क्रॉच ऑफ अ ट्री का क्या मतलब हुआ? उनकी जो पहली घटना थी, जो स्विंग था उसके ऊपर जो उनको अनुभव हुआ, उसके बाद वो एक ट्री के ऊपर चढ़े थे। तो अब फिर से एक बार वो ट्री का ही एग्जाम्पल ले रही है। वो कह रहे हैं कि जो ट्री का क्रॉच होता है, ट्री का जो शेप होता है कुछ इस तरह से, आप देखिए एक ट्री ऐसा होता है और उसके जो टहनियाँ होती है, बड़ी बड़ी टहनियाँ होती है, वो कुछ इस तरह से निकलती है। इससे अगर आप इन्वर्ट करो तो हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। ये जो पार्ट होता है इसे हम क्रॉच एरिया कहते हैं। सिमिलरली जो ट्री है ये अपसाइड डाउन है और ये ट्री का क्या है, क्रॉच एरिया है। तो वो कहते हैं कि नॉट ओनली ऑन द क्रॉच ऑफ अ ट्री that looked as if it would burst under every leaf। अब वो कह रहे कि ऐसे किसी ट्री के क्रॉच के ऊपर ही नहीं, बल्कि जो पूरी तरह से लीफ से, पत्तों से भरा हुआ है, और वो जो पत्ते हैं वो स्कारलेट फिग्स के।
और यहाँ पे ब्रूड है, ये जो दो वर्ड हैं इनको कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो ट्री है वो हरी भरी पत्तियों का वो पेड़ है, साथ ही साथ उसके ऊपर स्कारलेट कलर के फिग्स है। फिग यानी कि अंजीर है जिनका कलर लाल रंग का है, डार्क लाल रंग का है, और वो ब्रूड करने के लिए तैयार है, यानी कि वो अभी बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार है। ब्रूड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ किड्स। तो यहाँ पे अब बात आ रही है सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी की नहीं, बल्कि उसके साथ साथ ब्रूडिंग, यानी कि अब वो चाहती है कि सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो और साथ ही साथ उससे वो प्रेग्नेंट भी हो और बच्चे भी हो। इफ समवन सडनली स्क्वीज्ड, और ये जो आखिरी लाइन है इसमें हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो कुछ इस तरह से है कि वो अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए इफ समवन, कोई भी अगर व्यक्ति सडनली स्नीज भी करेगा, अगर छींक भी देगा, तो भी जिस तरह से उस पेड़ पे से फिग्स अंजीर नीचे गिर जाएंगे, ठीक उसी तरह से उसके अंदर की जो सेक्सुअलिटी है वो भी दम तोड़ देगी और वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए या सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस पोएम का मीनिंग आपको अच्छे से समझ गए। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।